और श्रेष्ठ कार्य स्वदेशी प्रेमी इस नाते से इस मेले को दर्शन के लिए आए हैं। मैं अच्छे से समझता हूँ, जब हम घर से मेला देखने के लिए निकलते हैं तो हमारी मानसिकता भाषण की सुनने की नहीं होती। मेले में घूम घाम कर मेले का आनंद लेना, परंतु मेले का एक विशेष आयोजन एक विचार को लेकर हुआ है। केवल 2-3 बातें कहकर मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा, उसके बाद आप मेले का आनंद लें। क्योंकि राजेश भाई जी जिन्होंने आयोजन किया है, जो हमारे इस क्षेत्र के संयोजक हैं, तो उन्होंने लगभग 250 ऐसे स्वदेशी प्रोडक्ट ऐसे उनकी दुकानों का आयोजन किया है जिनको आपको देखना है और कुछ सामान खरीदना भी है। देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलते हैं कि भारत 2047 में विश्व गुरु के रूप में विश्व का मार्गदर्शन करने वाला बनेगा। तो इसके लिए अगर हम विचार करें कैसे बनेगा, अभी तक जितने कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, सौरभ जी ने भी अपने गीत के माध्यम से, मेरे से पूर्व बोलने वालों ने भी अपनी बातों के माध्यम से रखा कि जो स्वदेशी अगर हम अपनाएंगे, क्योंकि भारत दुनिया का लगभग अब बराबर है, 142 करोड़ आबादी भारत की है और 142 करोड़ आबादी चाइना की है। तो बराबर, कभी हम कहते थे दूसरे नंबर का देश, अभी हम आबादी की दृष्टि से बराबर का देश है। और हमारे देश में प्रचलन के रूप में हर रोज समाज में रहते हुए देखते हैं, समाज में बहुत सारा सामान विदेशी, वो हमारे आज की युवा पीढ़ी के सब बच्चे उसको पहनने में आनंद महसूस करते हैं। उनके ध्यान में लाना पड़ेगा कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को फिर से हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप में आज जो हमारे से, देखिए 3 देश हमारे से आगे हैं। जो अमेरिका है, दुनिया का नंबर 1 देश आर्थिक दृष्टि से माना जाता है, उसकी जो इकोनॉमी है वो 30 लाख ट्रिलियन डॉलर है। और उसके दूसरा नंबर 19 लाख ट्रिलियन डॉलर ये चाइना की है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जर्मनी, जिसका 5 लाख के करीब है। और उसके पश्चात चौथे नंबर पर भारत, जिसकी 4.70 इस तरह की इकोनॉमी है। अब हम तीसरे नंबर पर हैं, हमें पहले नंबर पर जाना। तो हम सब बंधुओं को आज इस मेले को देखने आए हुए सबको अपने मन में एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। अगर इस प्रकार की बात हम सोचेंगे तो ये मुश्किल नहीं। आज से 120 वर्ष पूर्व 1905 में हमारे पूर्वजों ने, जब हमारा देश गुलाम था, हमारे जो पूर्वज हैं वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने 1905 में इस